Okay, all right, friends. Welcome back to the new video, and this video is going to helpful for your final semester examinations. So before I move on to today's topic, I just want to cover that what are the steps you will require for final semester examination. First, your midsem, a good marking midsem. Second, assignment, viva, submission, practical, lab manual, and all the other things which make your final semester result a next level. Okay, so from all of this topic, okay, I'm going to cover today viva. What is this viva and why do we need for sit in the viva, and what are the helpfulness of this viva? Okay, so see, first of all, what is the viva? viva is nothing but your oral exam. यानी कि viva में आपको कुछ लिखना नहीं है, वो आपकी गुजराती में बोलते हैं मौखिक एग्जाम. ओके, अगर आप गुजराती मीडियम से हो तो यह वर्ड आपने काफी बार सुना होगा, मौलिक एग्जाम, कि जिसके अंदर आपको लिखना कुछ नहीं होता है, आपको सिर्फ मुंह पे ही आंसर देना होता है. यानी कि फेस टू फेस यू जस्ट हैव टू आंसर, यू डोंट हैव एनी स्टडी मटेरियल विथ यू, यू जस्ट हैव टू आंसर द क्वेश्चन which your interviewer ask or which your faculty ask. Okay, so this is just a simple definition of viva. So now let me simply let's say that you are not sitting in front of me right now. Okay, means I am recording right now and you will watch it later. Okay, but let's assume that you are sitting in front of me. I am going to ask you that what is your name, what is your age, what is your dream, what are your hobbies, what you want to do in your future, where do you see yourself after 10 years. You are going to answer me back. This is also an example of viva. So viva is nothing but just a simple question answer. This is called viva in engineering. So viva में होता क्या है, बिफोर योर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम ये एक viva VIVA ये आता है इन फ्रंट ऑफ यू. आपको ये स्टेप पार करना ही होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे. सो viva is quite important stuff you have to pass in engineering and you have to go through the engineering. So that's why let me cover this topic. Okay, so first of all, viva में होता क्या है, viva में क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं. तो viva में जनरली क्या होता है कि they are going to ask you the most frequently asked questions. There is nothing else in viva. See, viva में होता क्या है, ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग में मान लीजिए ना, मैं सिर्फ आपको अपनी एलडी कॉलेज का एग्जांपल दूं, तो अब यहाँ पे आता है सबसे पहले फिजिक्स नाम का सब्जेक्ट. ठीक है, अब फिजिक्स तो हर एक सब ब्रांच में आता है. मान लीजिए कि फिजिक्स में हमारे एलडी में कुछ 16 ब्रांच है. ठीक है, 14 जब मैं पढ़ता था तब थी और 16 ब्रांच है. ठीक है, और हर एक सेम के हर एक ब्रांच के अंदर 100 स्टूडेंट. ठीक है, 100 नहीं है, 300 से भी ज़्यादा है कंप्यूटर आईटी में, बट लेट्स अज्यूम दैट कि देयर आर 100 स्टूडेंट्स. ओके, तो एट द एंड ऑफ इन 16 ब्रांच इनटू 100 विच इज इक्वल टू 1600 स्टूडेंट्स. सो फिजिक्स की जितनी भी फैकल्टी है, 3 या फिर 4, उन लोगों को 1600 स्टूडेंट्स का वाइवा कंडक्ट करवाना रहता है. सो यू जस्ट अज्यूम दैट कि कितना ज़्यादा टाइम चाहिए, और इतना टाइम कहाँ होता है फैकल्टी के पास. सो वाइवा बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में रहता है, 5 से लेकर 7 मिनट तक चलता है और इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है. वाइवा में जब मेरे टाइम पे क्या होता था कि एक साथ 4 लोगों को बुलाते थे, और इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पहले स्टूडेंट्स को, सेकंड क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर से 5 नंबर का सवाल है वो पहले स्टूडेंट्स को, 6, 7, 8, 9, और मोस्टली 2 राउंड में ही खत्म हो जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा 3 राउंड तक चलता था. ठीक है, तो एक साथ इन लोगों ने 5 से 6 मिनट में एक साथ 4 लोगों का यहाँ पे खत्म कर दिया. ठीक है, तो वाइवा इतना ज़्यादा लंबा नहीं चलता है, तो वाइवा बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है. अब मैं आपको यहाँ पे पहला आपको आंसर दे दूँ कि उसमें सवाल किस तरह के होते हैं. तो सवाल होते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस विच आर मोस्टली कमिंग इन योर मिड सेमेस्टर एग्जाम, मोस्टली कमिंग इन लेक्चर्स की. आपको फैकल्टी बताते हैं कि ये क्वेश्चंस नोट डाउन कर लेना, ये हर साल एग्जाम में होता है, तो इस तरह के सवाल रहते हैं. और तीसरा, आपको जो असाइनमेंट मिला है वो असाइनमेंट के अंदर भी ये क्वेश्चंस जरूर से मेंशन होंगे, तो इसी तरह के सवाल आपके वाइवा में होने वाले हैं. तो मेक श्योर दैट कि जितने भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है वो आप करके जाओ ऑन द टाइम ऑफ वाइवा, देन इट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल. पॉइंट नंबर 2 इज वाइवा इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस. ओके, सी, अब मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ, तो कॉन्फिडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर कोई इंसान के लिए. ठीक है, मान लीजिए कि आपने कुछ भी नहीं किया है, बट आपका जो एंथुजियाज्म, आपका जो लेवल था, द वे यू आर स्पीकिंग, द वे योर पिच इज, ओके, इन योर स्पीच, ओके, इट इज इफ गोइंग टू बी हाई, देन फैकल्टी विल से लाइक इसको पता है, और जल्दी से वो आपका खत्म कर देंगे. मेक श्योर दैट व्हेन यू आर सिटिंग फॉर वाइवा यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हाईली मोटिवेटेड. अदरवाइज आप अंडर कॉन्फिडेंस चले जाओगे, तो जब भी फैकल्टी आपको सवाल पूछेगी, आपका आंसर इस तरह का होगा, मुझे आंसर तो पता है बट आई फॉरगॉट. ओके, सो इट इज़ लाइक कि आप यहाँ पे अगर अंडर कॉन्फिडेंस चले जाओगे तो आप आंसर भी नहीं कर पाओगे, आप वहाँ पे थोड़ा सा वाइब्रेट शेक करने लगोगे, आपके हाथ ऐसे कांपने लगेंगे. ठीक है, मेक श्योर दैट योर कॉन्फिडेंस लेवल इज हाई. ओके, लेट्स सपोज दैट योर फैकल्टी आस्क यू क्वेश्चंस एंड यू आर नॉट गिविंग
giving answer in 1 line, you are going to answer in 10 line, okay, no matter it is related with your topic or not. But if your confidence is high, then definitely you are going to have wonderful mark in your viva. Okay, point number 3, chapters. Okay, see what happened with me, and let me give you the honest example. LD में क्या होता था कि वाइवा में मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं आता था. एट द एंड वोट फैकल्टी आस्क कि बताओ आपने क्या पढ़ा है, ठीक है. तो वो हम लोग क्या करते थे पता है, मैं नहीं, मतलब मोस्टली लोग क्या करते थे कि वो मान लीजिए कि 10 चैप्टर है, ठीक है, वो 10 चैप्टर में से उन लोगों को 3-4 ऐसे चैप्टर होते थे कि जो बहुत इजी रहते थे, तो वो 3-4 चैप्टर करके जाते थे और वो फैकल्टी को बता देते थे कि हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 9 हमने ये 4 चैप्टर्स कवर किए हैं. तो फिर जो सवाल आएंगे वो इन्हीं 4 चैप्टर्स में से आएंगे. तो मेक श्योर दैट कि आप कुछ तो पढ़ के जा रहे हो. ऐसा ना हो कि जब आपको एट द एंड कुछ नहीं आया, आपकी फैकल्टी पूछेगी कि बताओ भाई आपने किया क्या है. ओके, उस टाइम पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैंने चैप्टर नंबर 1 किया है, और अगर चैप्टर में से नंबर 1 में से सवाल आया और आपको नहीं आया, यू आर गोइंग टू हैव सो मेनी ट्रबल्स. ओके, सो द थिंग इज मेक श्योर दैट यू आर कवरिंग एटलीस्ट अ फ्यू सब्जेक्ट. 2 चैप्टर्स को आपको डेफिनेटली करने हैं, और अगर आप 2 चैप्टर्स करके जाओगे, सवाल उसी में से आएंगे और आपको बहुत अच्छे मार्क आने के चांसेस है. एट द एंड व्हाट आर द मार्क्स, सी दिस इज नॉट रिटन एनीवेयर, ठीक है. वो डिपेंड करता है आपकी फैकल्टी के ऊपर, आपका कॉलेज किस तरह से मैनेजमेंट करता है, ठीक है. देखिए होता क्या है, जीटीयू में होती है 70 मार्क की फाइनल सेमेस्टर एग्जाम, 30 मार्क की मिड सेम एग्जाम, उसके बाद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में 50 मार्क होता है, कुल मिला के 50. अब यहाँ पे मैं ये लेता हूँ 50. अब ये 50 में से आपके यहाँ पे मार्क आएंगे असाइनमेंट के, आपके यहाँ पे मार्क आएंगे वाइवा के, आपके यहाँ पे मार्क आएंगे, उसके अलावा प्रैक्टिकल्स करोगे उसके, आपके यहाँ पे मार्क आएंगे अटेंडेंस के. इसके अलावा देर आर वेरियस स्टेप्स की वो 50 मार्क्स में से कवर करेंगे. अब मान लीजिए कि ये लोगों ने फैकल्टी और प्रोफेसर और कॉलेज मैनेजमेंट में इस तरह से डिसाइड किया है कि 20 मार्क के वाइवा कंडक्ट करेंगे और उसका हाफ है वो 50 मार्क में इंक्लूड होगा. मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स को 20 में से 18 मार्क दिए प्रोफेसर ने, तो फाइनल में कितना जाएगा 9 मार्क. किसी को यहाँ पे 20 में से 15 दिए तो उसका यहाँ पे होगा 7.5. किसी को यहाँ पे 20 में से 12 दिए तो यहाँ पे होगा 6, ठीक है. तो ये हाफ करके भी जाता है, वो डिपेंड करता है आपकी कॉलेज और आपकी कॉलेज मैनेजमेंट और आपकी फैकल्टीज के ऊपर. ओके, सो एट द एंड वाइवा इज रियली इम्पोर्टेंट. इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है. और वाइवा का इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे मैंने कहीं पर लिखा नहीं, बट लेट मी टेल यू द इंपॉर्टेंस. सी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्लेसमेंट इट इज अ कंप्लीट एग्जाम्पल ऑफ वाइवा, ठीक है. अब वाइवा में क्या होता है कि आपको पता है कि फैकल्टी कौन है. इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यूअर आपको पता नहीं होता है कि वो क्या है, ठीक है. तो वो वाइवा का ही एक क्लोन है, वाइवा का ही एक पार्ट है इंटरव्यू, और वही होता है इंटरव्यू में. इंटरव्यू में भी आपको ऐसे मुंह पे ही, मतलब फेस टू फेस ही आंसर करना होगा. तो देर इज नो एनी सच डिफरेंस बिटवीन योर वाइवा एंड इंटरव्यू, ठीक है. सो द थिंग इज ऑल द गेम इज ऑन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आप कितना कॉन्फिडेंस के आंसर देते हो, आपकी आवाज़ कितनी ऊपर तक जा रही है, आपका पिच क्या है आपकी जब बोल रहे हो तब. ये सब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट और मैटर करती है व्हेन यू आर सिटिंग फॉर अ वाइवा. ओके, सो एट द एंड इन लास्ट लेट मी समराइज दिस वीडियो. वाइवा इज ऑल अबाउट मोस्ट फ्रीक्वेंट आंसर, इट इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस. चैप्टर अगर आपने कुछ नहीं किया तो यहाँ पे आप कुछ चैप्टर्स कर लीजिए कि जिसके अंदर से आपको आता हो, और मार्क्स ये आपके डिपेंड करता है कि आपकी कॉलेज की फैकल्टी किस तरह से मार्क्स इसमें रखती है, ठीक है. सो या, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू पुट योर फीडबैक एंड कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. ओके, ऑल राइट देन, बाय बाय. या